Hello friends, myself Manish Salecha. I am the managing director of Neelkant Art and Craft. Neelkant Art and Craft is manufacturing exporters unit of solid wood furniture and accessories. We are exporting from last 20 years in 24 countries across the world. फ्रेंड्स, डायरेक्ट ईआरपी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट ईआरपी से हम लोग करीब 3 साल से कनेक्ट हैं और डायरेक्ट ईआरपी ने हम लोगों को एक मजबूत प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड किया है। इससे पहले जो हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रहे थे उसमें हम लोग एक्सेल, पावर पॉइंट एंड डिफरेंट इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपने प्रोसेस और अपने सिस्टम को चला रहे थे, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। उसका ना फॉलोअप हो पाता था, ना ही उसकी ट्रेसेबिलिटी हो पाती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक लोकल ईआरपी सिस्टम्स को हम लोगों ने सपोर्ट किया। उसने काफ़ी हद तक हमारी कुछ इश्यूज़ को उन्होंने सॉल्व किया। बट जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस में कॉम्प्लिकेसीज हैं और जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट में वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोगों को डील करना होता है, डिफरेंट वेंडर्स, डिफरेंट जॉब वर्कर्स, डिफरेंट आर्टिजन्स के साथ अलग अलग प्रोसेस में हम लोगों को जॉब वर्क्स, इवन हम लोगों को एक ही प्रोडक्ट के लिए 8 से 10 अलग अलग जॉब वर्क्स एंड प्रोसेसेस करने होते हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेसीज को दूर करने के लिए हम लोगों के पास डायरेक्ट ईआरपी से पहले कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। हम लोगों को बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम लोग डायरेक्टर रूम में बैठते थे, तो हम लोगों का यही एक क्वेश्चन होता था कि जो प्रोसेसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग इतना कॉम्प्लिकेसीज फील कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन इंक्रीज द बिजनेस। तो जो हम लोग 5 यूनिट्स में उस वक्त कर रहे थे, तो हम लोग एक ऑनर्स एक यूनिट्स को संभालते थे एंड कुछ मैनेजर्स उसको टेक केयर करते थे। बट इस वेरी पर्सनल फोकस हम लोगों को हमारे ऑपरेशन के लिए, हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए देना पड़ता था। बट जब हम लोगों ने 4 साल पहले डायरेक्ट ईआरपी टीम से मिले, हम लोगों ने मीटिंग्स की, उसके साथ हम लोगों ने और भी अदर्स प्रोफेशनल ईआरपी टीम के साथ कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, हम लोगों ने एनालिसिस ये किया कि जो डायरेक्ट ईआरपी है उसने ऑपरेशंस, प्रोसेस और जो कॉम्प्लिकेसीज है उस पर मेजॉरिटी ऑफ फोकस उस पर रखा है। और जो दूसरे ईआरपी से, प्रोफेशनल ईआरपी से, उन लोगों का फोकस ग्राफिक्स में, मार्केटिंग टूल्स में, कस्टमर के डेटा को सेट करने में, उसमें था। बट जो हम लोगों का जो मेजर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था हमारे बिजनेस का, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस में, वो था कि हमारे प्रोसेस, हमारी इन्वेंट्री, हमारी रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी को किस तरह से ऑपरेशन कर सके, ताकि हम लोग हमारे कस्टमर को एक प्रॉपर वे में हम लोग उसको प्रॉपर टाइमलाइन सेट कर सकें, हम लोग अपनी डिलीवरीज को ऑन टाइम कर सकें, और हम लोग कहाँ पे लैकिंग हो रही है, कहाँ पे डिलेज हो रहा है, उस लोगों को हम लोगों को ट्रैक कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए एक हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रियल टाइम ईआरपी की हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स थी। उसके लिए हम लोगों ने लक्ष्मण जी से कांटेक्ट किया। जब डायरेक्ट ईआरपी टीम से कांटेक्ट किया तो उन्होंने, हम लोगों को लगा कि एक सॉफ्टवेयर सेलिंग कंपनी होगी, वो सॉफ्टवेयर बेच के और 10-15 दिन बाद वो रहेगी हमारी टीम के साथ और फिर चली जाएगी। बट इन लोगों का यूनिक कॉम्बिनेशन ये अच्छा था कि इन लोगों ने नॉट ओनली मैनेजमेंट बट आल्सो हमारी जो पूरी एंटायर ग्राउंड लेवल पे टीम थी, उन लोगों के साथ उन्हें इंटरेक्शन किया। उन लोगों को समझाया कि किस तरह से ये यूज़फुल हो सकती है, किस तरह से ये आप डेटास को यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये हमारी पूरी टीम उस ईआरपी से कनेक्ट हो गई, तो वो एक हमारे लिए एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया ईआरपी, कि जहाँ पे हम लोग हर बंदे को इस ईआरपी का बेनिफिट दे सकें और उस सिस्टम में उन लोग कनेक्ट कर सकें। तो ये जिस तरह से डायरेक्ट ईआरपी ने हम लोगों के बिज़नेस को हमारे बिज़नेस में एंटर हुए, हम लोगों के प्रोसेस को स्मूथ किया। और हम लोग जहाँ 5 प्रोसेसिंग यूनिट थे, जो हर वक्त हमारा एक सिरदर्द रहता था कि इसको किस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल करें, किस तरह से उनको चैनल को स्मूथ करें। तो उसके बाद हम लोगों ने जब डायरेक्ट ईआरपी से टच हुए, तो हम लोग अभी 12 मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रहे हैं और सारा कंट्रोल हमारे हेड ऑफिस से हो रहा है। हम लोग 35% एनुअल ग्रोथ पे हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। इवन कोविड टाइम्स, इवन टफेस्ट अभी जो मंदी का टाइम है उसमें भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली हम लोग एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मालूम है कि हम लोग हमारे हेड ऑफिस से हमारे पूरी सारे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास सिस्टम पे हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल है। सिस्टम पे हम लोग सारा ट्रैक कर सकते हैं कि किस कस्टमर्स का कौन से लेवल पे मटेरियल चल रहा है। हम लोग कस्टमर के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम लोग डील कर रहे हैं। और इवन जब हम लोग अब्रॉड ट्रैवल करते हैं या हम लोग कहीं पे भी बाहर से मीटिंग में होते हैं, तो हम लोग कहीं पे भी इस पूरे डेटास को, जो पूरा कंपनी की जान है, उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स वेरी स्मूथ, वेरी इजी
एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो मैं ये कह सकता हूँ कि बिज़नेस को अगर ग्रोइंग माइंडसेट के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग ERP का सपोर्ट आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, और डायरेक्ट ERP इसका एक बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बिज़नेस को ग्रो करना है, बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर सपोर्टिंग सिस्टम है तो वो डायरेक्ट ERP बहुत ही एक ज़बरदस्त टूल प्रोवाइड कर रहा है जो बिज़नेस की आज की डेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। थैंक यू।